फिक्र में अब उस बुलडोजर की बात करते हैं जो आजकल भारत का सबसे चर्चित यंत्र बन चुका है, क्योंकि जो बुलडोजर पहले निर्माण के लिए और अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए या तोड़ने के लिए चलता था, अब उसी बुलडोजर से दंगाइयों, रेप के आरोपियों और पत्थरबाजों के ठिकाने कुचले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुलडोजर सेक्युलर है, क्योंकि ये जात और धर्म नहीं देख रहा है, क्योंकि ये मोहित खान पर भी चल रहा है और नवाब सिंह यादव पर भी। आज हम आपको यूपी से एमपी तक बुलडोजर की इसी विध्वंस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आज अयोध्या में रेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ही रेप के एक और आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ और कोल्ड स्टोरेज के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद हाजी के आलिशान घर को भी बुलडोजर ने चूर चूर कर दिया। दावा है कि वहां भी बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया गया था। इसीलिए आज हमने बुलडोजर वाले एक्शन पर दर्शकों के लिए एक दिलचस्प वीडियो फाइल तैयार की है, जिसने सियासत के तापमान को भी बढ़ा दिया है। पहले आपको एमपी में छतरपुर वाले उस बुलडोजर एक्शन के बारे में बताते हैं, जिस पर अब भारी भरकम राजनीति शुरू हो गई है। आज छतरपुर में प्रशासन ने एक आलिशान घर को कुछ घंटे के अंदर चूर चूर कर दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये महल नुमा घर पत्थरबाजी के एक आरोपी का था, जिसका नाम है हाजी शहजाद अली। प्रशासन का दावा है कि इस घर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। ये आलिशान बंगला इतना बड़ा था कि इसे तोड़ने के लिए प्रशासन ने एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर काम पर लगाए थे। कुछ घंटे की मेहनत के बाद इस बंगले का हाल क्या से क्या हो गया, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भव्य बंगला 20,000 वर्ग फीट की जमीन पर बना हुआ था, वो कुछ घंटे के बाद एक खंडहर में तब्दील कर दिया गया। हालांकि दावा है कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले शहजाद अपने परिवार के साथ फरार हो चुका था। अधिकारियों ने सिर्फ पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद अली का घर ही नहीं तोड़ा, बल्कि करीब 1 करोड़ की कुल कीमत वाली 3 महंगी गाड़ियों को भी बुलडोजर से रौंद दिया और कुछ ही मिनट में कार का कबाड़ बना दिया गया। लेकिन प्रशासन ने हाजी शहजाद अली के इस आलिशान घर पर बुलडोजर वाला एक्शन क्यों लिया, इसकी भी वजह सुन लीजिए। दरअसल 21 अगस्त को मुस्लिम समुदाय पर एक शख्स द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज लोग थाने में ज्ञापन देने गए थे। इसके लिए बाकायदा लेटर छपवाए गए थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थाने में बुलाया गया था। लेकिन तभी ये बातचीत बड़े बवाल में तब्दील हो गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। दावा यह है कि इस पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी हाजी शहजाद है और उसी की अगुवाई में थाने के अंदर से बवाल शुरू हुआ। इसके बाद प्रशासन ने उसके बंगले पर बुलडोजर एक्शन लिया, क्योंकि दावा यह है कि हाजी शहजाद ने अपना यह आलिशान बंगला अवैध तरीके से बनाया था। वैसे सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब यह अवैध बंगला तैयार किया जा रहा था, तब प्रशासन गहरी नींद में क्यों था? क्या तब किसी विशेष व्यवस्था के तहत अधिकारियों की जुबान बंद कराई गई थी? फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन हम आपको छतरपुर में बुलडोजर वाले इस विध्वंस पर एक रील दिखाते हैं। आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के एक जो अवैध निर्माण था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। हाजी शहजाद हैं जिनके और उनके साथ के लोग हैं, उन पर उनका मकान है और करोड़ों की कीमत का अभी प्रथम दृष्टया पता चला। पुलिस अपनी कार्रवाई में पक्षपात कर रही है, जो ठीक नहीं है। जिन लोगों ने पथराव किया है उन पर जो धारा बनती है उसके अनुसार मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। पुलिस थाने पर पथराव हुआ, जिसमें पुलिस के अधिकारी कर्मचारी घायल हुए। जवाब में आज पुलिस ने आरोपियों के घर चिन्हित किए। जहां जहां भी अतिक्रमण था
वहां पर नगर निगम का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा और मकान तोड़े भी गए। मध्य प्रदेश के साथ आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को रौंद दिया और ये अवैध निर्माण था गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का। आज प्रशासन ने आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 1/3 हिस्से को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि दावा है कि ये निर्माण तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से किया गया था। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी करीब 4500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था और इसे तोड़ने के लिए अधिकारी एक नहीं बल्कि 3 बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। एक छोटी सी रील इस पर भी देखिए, फिर आपको अपराधियों में बुलडोजर वाली दहशत का नया ट्रेंड भी दिखाएंगे। मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर एक्शन तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 तरफ से जेसीबी से इस इमारत को गिराने का काम किया जा रहा है। पूरी इमारत है, इसको खाली करा दिया गया था, 24 घंटे की मोहलत दी गई थी और उसके बाद अब जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। वैसे आजकल आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान जैसे राज्य, इंसाफ के नाम पर बुलडोजर मॉडल बहुत ट्रेंड कर रहा है और लोगों में जो डर था वो अब बदल चुका है। पहले लोगों में मौजूद इस डर का नाम पुलिस और कानून था, लेकिन अब ये डर बुलडोजर में तब्दील हो गया है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, नाम कुछ भी हो और धर्म कोई भी हो, ये बुलडोजर किसी को नहीं छोड़ रहा है। वैसे आज फिक्र में आपको इस बुलडोजर की दिलचस्प यात्रा को भी देखना चाहिए। शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये ना पता हो कि बुलडोजर का इस्तेमाल सबसे पहले कृषि के लिए किया जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का पहला बुलडोजर 18 दिसंबर 1923 को बना और इसका प्रयोग सबसे पहले खेती के लिए किया गया। वर्ष 1946-47 में ब्रिटेन में पहली बार बुलडोजर से बर्फ हटाई गई और फिर ये एहसास हुआ कि बुलडोजर का इस्तेमाल कई काम में हो सकता है। फिर इसकी यात्रा निर्माण कार्यों तक पहुंच गई। अब इस बुलडोजर को इंसाफ का राजनीतिक टूल भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में बुलडोजर वाले इंसाफ का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि इस पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि किसी अपराधी का घर गिराना जायज नहीं है, क्योंकि किसी एक शख्स की सजा उसके पूरे परिवार को देना इंसाफ नहीं हो सकता। वैसे ये समझना होगा कि बुलडोजर कोई न्यायाधीश नहीं है। किसी आरोपी या अपराधी का अवैध मकान गिराने से जो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों में इंस्टेंट इंसाफ वाली फीलिंग आ सकती है, लेकिन इसे इंसाफ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इंसाफ अदालत से ही होता है।